दोस्तों आपने नोटिस किया होगा दीवारों के अंदर करंट आना, नल वगैरह के अंदर करंट आना, पानी के अंदर करंट आना, ये क्यों होता है? मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाऊंगा और इससे कैसे बचेंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हम छत के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे सरिये, फैन बॉक्स, लाइट बॉक्स हमने इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड के अंदर हम इस बल्ब का एक वायर डालेंगे फेज़ वाले में और न्यूट्रल हम इस फैन बॉक्स से लेंगे। तो ये देख सकते हैं टच करते ही बल्ब जल रहा है, यानी कि यहाँ से ग्राउंडिंग मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे फैन बॉक्स है, फैन बॉक्स के अंदर ग्राउंड 100% मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सरिया है, सरिये के अंदर भी हमें न्यूट्रल मिलेगा, यानी कि ग्राउंड मिलेगा। अब आप कहेंगे ये क्या कमी है? जी नहीं दोस्तों, ये तो होना ही चाहिए, ग्राउंड तो मिलेगा ही, ज़रूरी है, क्योंकि कॉलम्स जो है ज़मीन से आ रहे हैं तो ग्राउंड मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम्स के अंदर भी हमें ग्राउंड मिल रहा है और यहाँ पे जितने भी सरिये हैं सभी के अंदर हमें ग्राउंड मिल रहा है। ओके, और फैन बॉक्स के अंदर भी मिल रहा है। अब जैसे कि छत ढलाई हो जाती है, फिर उसके बाद हम घर के अंदर भी चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी सरियों के अंदर करंट फ्लो होता है, मतलब ग्राउंड फ्लो होता है। तो गाइस हम आ गए घर पर और यहाँ पर फैन बॉक्स के अंदर जानबूझ के हमने कनेक्ट कर दिया है वायर को। और यहाँ पर ये देख सकते हैं अब हम आपको बताएंगे करंट फ्लो कैसे हो रहा है। तो देख सकते हैं हमने जानबूझ के कनेक्ट किया और ये देख सकते हैं 2 एम्पियर के अप्रोक्स यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर फैन बॉक्स, लाइट बॉक्स के अंदर क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि यहाँ पे जो टेप है वो खुल जाती है और फैन के अंदर टच हो जाती है, बॉक्स के अंदर टच हो जाती है। इस वजह से करंट फ्लो होता है आपकी दीवारों के अंदर, नल वगैरह के अंदर। तो अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुला करके ये फॉल्ट क्लियर करवाएं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम फोर सीलिंग करवाते हैं तो फोर सीलिंग के अंदर वायर दब जाते हैं पत्तियों में, तो इस तरह की वोल्टेज देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत हेवी फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है वो फोर सीलिंग के अंदर ही देखने को मिलता है, क्योंकि फोर सीलिंग के अंदर बहुत सारी वायरिंग होती है और कुछ भी छोटी मोटी चूक हो जाती है या फिर टेपिंग वगैरह अच्छे से नहीं की जाती। तो ये जो ब्लेड्स आपको नज़र आ रही है ना, ये जो लोहे वाली ब्लेड्स, इसके अंदर फेज टच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है वायर। इससे हमारे दीवारों के अंदर, नलों के अंदर करंट आने लग जाता है। तो ज़्यादातर शिकायत फोर सीलिंग की वायरिंग में ही होती है इस तरह की प्रॉब्लम। तो इसको भी ठीक करने के लिए अच्छा इलेक्ट्रीशियन बुलाइए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये करंट कहाँ से आता है और दीवारों के अंदर कहाँ कहाँ पे हमें करंट महसूस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस रूम के अंदर में इस वायर को टच करता हूँ तो मैं यहाँ पर हाथ लगाता हूँ तो मुझे करंट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 वोल्ट का ही करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए मुझे करंट नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट सर्किट करता हूँ तब करंट लग सकता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो यहाँ पे जो दायरा है ये छोटा सा दायरा है, यहाँ पे हेवी करंट होगा, मतलब ज़्यादा मुझे करंट लगने के चांस बढ़ेंगे। और जैसे जैसे दायरा दूर होता जाएगा वैसे वैसे करंट कम होता जाएगा। जैसे कि इस रूम के अंदर है ज़्यादा करंट होगा, यानी दीवारों में, नलों के अंदर करंट ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि दूरी बनाए रखेंगे, यानी कि यहाँ से इतनी दूर जाएंगे तो वहाँ पे करंट मुझे थोड़ा कम लगेगा। ये करंट इस वजह से कम होता जाता है क्योंकि बीच बीच में कॉलम होते हैं और ये कॉलम से जितना भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो एग्जॉर्ब करते रहते हैं ग्राउंड में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स की वजह से ही ग्राउंड से करंट ऊपर फ्लो होता है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ। ये जो कॉलम्स हैं यहाँ से होते हुए सरिये हैं इसके अंदर, तो ये सरिये सीधा ज़मीन के अंदर जाते हैं। जैसे कि मैं ग्राउंड फ्लो में आता हूँ, यहाँ पर आया, अब यहाँ पर देख सकते हैं पूरे ग्राउंड के अंदर सरिये मौजूद है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सरिये हैं। और ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कि ज़मीन में मैंने सरिया गाड़ दिया, अब सरिया गाड़ दिया, एक फेज़ लूँगा तो ये देख सकते हैं ग्राइंडर भी वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से ग्राउंड काम करता है। ज़मीन से जो सरिया है वह निकलता है और पूरी छतों के अंदर न्यूट्रल प्रोवाइड करता है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये न्यूट्रल कहाँ से आखिर आता है।
तो ये न्यूट्रल ऑब्वियसली बाहर आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो न्यूट्रल ग्राउंड किया जाता है वही न्यूट्रल ग्राउंड होकर आपके घर तक पहुंचता है। तो मैं आपको एक सिंपल डायग्राम दिखाता हूं। अब इस रूम में लाइट बॉक्स है और फैन बॉक्स है। अब यहाँ पर इस साइड में अगर मैं करंट लगाऊं तो यहाँ पर इस साइड में ज्यादा करंट, इस साइड में कम करंट होगा, यानी कि जितनी दूरी होगी उस हिसाब से करंट फैलता जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इस साइड में करंट को जोड़ूं यानी कि फेज वायर को इस साइड में जोड़ूंगा तो इस साइड में ज़्यादा करंट होगा और उस साइड में स्लो करंट होगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जहाँ पे तेज़ करंट आ रहा है वहीं पे ही कोई वायर टच है, वहीं पे ही कोई फॉल्ट है। जैसे कि रेलवे लाइन के अंदर होता है ना, इलेक्ट्रिक रेलवे, तो ऊपर से तो उसे फेज मिलता है लेकिन ज़मीन से उसे न्यूट्रल मिलता है। लेकिन जितनी दूर ट्रेन जाएगी वहाँ पे उसे ग्राउंडिंग देना पड़ेगा ताकि अच्छे से उसे ग्राउंड मिलता जाए। ठीक है, तो इस तरह से काम करती है।